कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस के बाद हुकूमत साजी के लिए किंग मेकर के तौर पर शोहरत याफ्ता जनता दल सेक्युलर पार्टी के क्या इक़दामात होंगे, इसके मुताल्लिक़ पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद असदुद्दीन ने कहा कि इलेक्शंस के मुकम्मल नताइज आने के बाद ही पार्टी के आला लीडरान की जानिब से मशवरे के साथ कोई फैसला लिया जाएगा। मोहम्मद असदुद्दीन ने मजीद कहा कि तनवीर अहमद नामी शख्स की जानिब से दिया गया मीडिया स्टेटमेंट गैर मुस्तनद है या ऑथेंटिक नहीं है कि मज़कूरा शख्स का JDS पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। जनता दल सेक्युलर अपने हुकूमत साजी के लिए आगे क्या इक़दामात करने होंगे उसका फैसला लेगी। इलेक्शन के नताइज आने के बाद ही जब सारी पिक्चर क्लियर होगी कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, हुकूमत साजी के लिए क्या इक़दामात होंगे, ये सारे इक़दामात जनता दल सेक्युलर के नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट और कोर कमेटी के ज़िम्मेदारान बैठकर तमाम पहलुओं पर गौर करके कि हमारा अपना मैनिफेस्टो में हमने क्या वादे किए हैं, हमारा विज़न क्या है, और इन तमाम बातों को जो है ना ध्यान में रखते हुए आगे के लिए जो मुनासिब इक़दामात करने होंगे वो करेंगे। आज की तारीख़ में जनता दल सेक्युलर ने किसी भी तरह का जहन नहीं बनाया है, फैसला नहीं किया है कि किस पार्टी के साथ हम हुकूमत बनाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है, और जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगा तो मीडिया के सामने उसका अनाउंसमेंट भी आ जाएगा। कुछ गैर मजाज हजरात, अनऑथराइज्ड लोग जनता दल के जो है ना बिहाफ पर जनता दल की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स देने की वजह से कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। कुछ खुद साख्ता तर्जुमान जनता दल सेक्युलर के इस तरह के बयान देकर एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट कर दिए हैं कि जनता दल सेक्युलर ने तय कर लिया है कि किस पार्टी के साथ अलायंस में हमें जाना है और सही वक्त आने पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जनता दल सेक्युलर इसका खंडन करती है। फिलवक्त हम इन अफवाहों की तरदीद करते हैं। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।